आज बात करते हैं सीटेट के बारे में। देखिए, बहुत से लोग हैं जिनका सीटेट नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है, सीटेट को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको सिलेबस समझना है कि हिंदी आती है तो हिंदी में आप लिटरेचर मत पढ़ने लग जाओ, हिंदी आती है तो हिंदी में बहुत ग्रामर पढ़ने मत लग जाओ। हिंदी 30 नंबर की आती है, 15 नंबर का पैराग्राफ आएगा, 2 पैराग्राफ आएगा और 15 नंबर का शिक्षण आएगा। शिक्षण आएगा तो उसको 15 और 15 नंबर में डिवाइड कर दीजिए। संस्कृत आ रही है या इंग्लिश आ रही है तो 2 पार्ट में डिवाइड करिए। 30 नंबर को 2 पार्ट में, 30 नंबर का पैसेज आएगा, 30 नंबर का शिक्षण आएगा। सीडीपी आती है तो सीडीपी 30 नंबर की आती है। 3 सब्जेक्ट हो गया। और अगर आपका साइंस है बैकग्राउंड तो 60 नंबर का साइंस आएगा। अगर आपका सोशल है तो 60 नंबर का सोशल आएगा। और सोशल है तो सोशल को कहाँ से पढ़ना है, बहुत बड़ी बड़ी बुक या लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने लगना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से लेके 8 तक, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने बीएड किया, बीटीसी किया और इसके बाद आप भर रहे हैं, रेलवे की वैकेंसी भर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो 1.5 लाख 2 लाख लगाया आपने बीएड और बीटीसी में, वो आपका वेस्ट हो जाता है, वेस्ट है। अगर आपने बीएड बीटीसी किया, 1.5-2 लाख रुपए लगाए, तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए सीटेट। सीटेट अगर आप पास नहीं होते हो तो देखिए, मैं बताती हूँ कि कैसे आपके जो सफलता के रास्ते हैं वो कैसे बंद हो जाते हैं। देखिए, केवीएस की वैकेंसी आई है 2021 या 22 में एग्ज़ाम हुआ था, 21 की आई है, 22 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। अब आ रही है 2025 में, तो कितने साल का अंतर है, 2 से 3 साल का अंतर है। और सिर्फ बिहार ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे मतलब हर साल वैकेंसी आ रही है, वो भी बस कुछ दिन ही आएगी। जैसे यूपी में 78,000 69,000 आई, फिर बंद हो गई, वैसे वहाँ पे भी हो सकता है टीआरई 4 टीआरई 5 के बाद बंद हो जाए। तो देखिए, अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आपको बिहार का मौका गया आपका। और केवीएस की वैकेंसी अभी जो आने वाली है उसमें आप नहीं भर पाओगे, क्योंकि अब नेक्स्ट सीटेट जुलाई में होगा और केवीएस उससे पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। तो केवीएस का मौका आपका गया। और यूपी में तो खैर आई ही नहीं तो वो भी आपका मौका चला जाता। तो इसलिए अगर आपका बीएड बीटीसी हो गया है और आप, तो उसके बाद आप सीटेट पे लग जाओ। अगर सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास जो मौके हैं वो गए, अब आपके पास मौके आएंगे कहीं 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, कुछ भी क्लियर नहीं है। और ये एज ऐसी है कि आपके पास जो एक दिन है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लड़कियों के लिए तो लड़कियों को प्रेशर बनने लग जाएगा, या तो आप शादी कर लो या तो फिर कुछ और करने लग जाओ, कहीं प्राइवेट में पढ़ाना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बीएड बीटीसी कर लिया तो सीटेट के ऊपर फोकस करो। अगर सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा ना पहली बार में, तो आपके पास मोटिवेशन और एक उत्साह बना रहेगा कि अब कोई वैकेंसी आएगी मैं उसमें बैठूंगी, कम से कम बैठने का मौका तो मिलेगा। अगर सीटेट नहीं क्लियर है तो आपकी वैकेंसी में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो फिर इसके बाद डीमोटिवेशन आएगा कि अरे नहीं क्लियर हो रहा, एक बार में क्लियर नहीं हो रहा ना, तो फिर दूसरी बार में भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं एक ही चीज़ की तैयारी करने लग जाओ। मुझसे भी बहुत लोगों ने बोला था कि आप मतलब रेलवे की या फिर टेक्निकल का भी भरने के लिए, तो मैंने किसी का बात ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो करना है वही करना है, 2 चीज़ में बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। पहले सीटेट का आप लोग सिलेबस देखो। सीटेट के लिए 2 चैनल हैं फ्री के, और बाकी जो भी पढ़ा रहे हैं ना, कोई भी मतलब नहीं है। सीटेट के लिए 2 चैनल, एक हिमांशी मैम का, एक सचिन सर का, बस 90 नंबर ही लाना है। अगर ज़्यादा टारगेट नहीं है तो 90 नंबर ही लाना है। 90-95 का टारगेट रखो, आसानी से निकल जाएगा, कैसे नहीं निकलेगा। सिर्फ 2 चैनल, सचिन सर और हिमांशी मैम का। रोज़ का रोज़ 5 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट को सीडीपी और हिंदी को एक दिन करो, क्योंकि दोनों ईजी होती है। तो सीडीपी हिंदी एक दिन, फिर संस्कृत या इंग्लिश कठिन होती है थोड़ी तो उसको एक दिन, और एक दिन अपना सब्जेक्ट, सोशल है तो सोशल, एसएसटी है तो एसएसटी। 3 दिन हो गया, हफ्ते में 6 दिन है तो 2-2, समझ गए, 2-2 दिन ऐसे करके डिवाइड कर लेना है। संडे को मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से एकदम अच्छे से लगाने दबा के, तो क्लियर हो जाएगा। और टारगेट रख लेना है कि कितने नंबर हम, जैसे 30 नंबर से मुझे 30 नंबर है हिंदी में तो मुझे 25 प्लस लाना है। सीडीपी में 30 में से 25 प्लस लाना है। संस्कृत में 20 हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कठिन होती है इंग्लिश और संस्कृत। और साइंस है, साइंस और मैथ्स है तो 60 में से 40 प्लस लाना है। एसएसटी है तो उसमें 40 प्लस लाने। तो ऐसे टारगेट बना के और तब करना है।
और प्रैक्टिस सेट करना, और प्रैक्टिस सेट करने के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन भी कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था, मैं सिर्फ यूथ पब्लिकेशन का की थी। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि सीटेट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना और उसे हल्के में नहीं लेना, क्योंकि सीटेट ही आपको टीचर बनना है तो वो रास्ते खोलेगा, आपको मोटिवेशन देगा और आपका मनोबल बढ़ेगा। अगर सीटेट क्लियर नहीं है तो फिर मनोबल नीचे गिरता चला जाएगा, एक अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं निकलेगा, फिर डीमोटिवेशन अपने आप आने लग जाएगा, जबकि बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत बहुत मतलब ईजी है। बस सब क्वेश्चन को समझते रहना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस कौशल शिक्षण कैसे हो रहा है, कैसे बच्चे को रटना नहीं सिखाना है। बच्चे को, एक छोटा बच्चा अगर आपके घर में है तो आपका सीटेट निकल जाएगा बिना पढ़े, मतलब बिना पढ़े नहीं कह रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन छोटा बच्चा तो बस उसको सोचते रहो कि उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, उसको रटवाना नहीं है, उनको ज़्यादा बहुत एकदम किसी एक चीज़ के बारे में लेके नहीं चलना है कि खाली पढ़ाई पढ़ाई, उसको अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना है। तो ऐसे छोटे बच्चों को देख के चलते रहो। मेरे घर एक छोटा सा बच्चा है, तो अगर मुझे कुछ चीज़ें टफ लगती थी तो मैं उससे रिलेट करती हूँ कि अच्छा, अगर मुझे उससे सिखाना है तो मैं कैसे सिखाऊंगी, उसको ज़बरदस्ती मार मार के नहीं, उसको एक चीज़ के बहुत बार बार रटवा के नहीं, उसको किसी चीज़ से कनेक्ट कराऊंगी कि देखो, अगर ट्रायंगल के बारे में मुझे बताना है कि ये ट्रायंगल शेप है तो मैं उसको पहले समोसे दिखाऊंगी, या चिप्स आते जो ट्रायंगल शेप के होते हैं उसको दिखाऊंगी, फिर इसके बाद बताऊंगी कि ये ट्रायंगल होता है। अगर मुझे सर्कल के बारे में पढ़ाना तो मैं गोल सी चूड़ियाँ दिखाऊंगी, ऐसे करके रिलेट कर करके पढ़ाना है। बस सीटेट में यही है कि अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है, उसको कैसे आपको सिखाना है, उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जितने भी विकास हैं उसको कैसे कर, सिर्फ शारीरिक विकास ही हो रहा है तो ये भी गलत है, उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है। शारीरिक विकास भी करना है, उसका मानसिक विकास भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संवेगात्मक इमोशनल वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, कि किसी भी बात के लिए रोने लग जा रहा है, जहाँ रोना नहीं है वहाँ, जहाँ रोना है वहाँ हंसने लग जा रहा है, तो इसका मतलब उसको संवेगात्मक विकास नहीं हो रहा है। तो सब चीज़ों के बारे में एक छोटे बच्चे को देख के आप रिलेट करके चल सकते हैं, और एकदम प्रैक्टिस सेट यूथ पब्लिकेशन की बुक को लेके कर रहे हैं हिमांशी मैम और सचिन सर को फॉलो कर रहे हैं, तो पक्का आपका सीटेट निकल जाएगा, और सीटेट निकलना ही चाहिए अगर आपको टीचर बनना है तो। बाकी बस डिग्री लेके बीएड बीटीसी करके दिखाना है कि मतलब मैंने कर लिया है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं तो अगर बीएड बीटीसी किया है तो सीटेट निकालिए, और सीटेट के बाद जो भी वैकेंसी आ रही है उसको फिल करिए। अब फिर देखिए कि आपका लेवल कितना है, कि आपका 1-2 नंबर से रुक रहा है, 1-2 नंबर से रुक रहा है तो थोड़ा रिग्रेट रहेगा, लेकिन ये तो संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने एग्ज़ाम दिया, सीटेट हुआ ही नहीं तो एग्ज़ाम देंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि आप लाखों बच्चों में कहाँ पे हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।